ये देखिए, सावन का पहला दिन, पहला सोमवार और सावन की पहली बारिश। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज था सावन का पहला दिन, पहला सोमवार और कई सालों बाद जो है मैं सावन का सोमवार का व्रत जो है वो रख रही हूँ। तो सुबह के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा करके वापस से मैं नहा ली हूँ और तैयार होके पहन रही हूँ लहरिया साड़ी। वैसे मैं पहनने वाली थी ग्रीन साड़ी, बट बहुत खोजबीन करने के बाद भी मुझे वो जो साड़ी पहनी थी वो मिली ही नहीं। और एक दो साड़ियाँ मैंने फॉल पिको के लिए दे रखी थी, तो मैंने ये वाली साड़ी निकाली और पहनी और तैयार हो रही हूँ। पूरा श्रृंगार करूँगी। लहरिया साड़ी पहनी है, सब कुछ थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो मैं ना अकेलेपन को भी एंजॉय करना ना जानती हूँ। देखो, मेरे घर पे तो ना हस्बैंड रहते हैं ना बेटी रहती है, दोनों ऑफिस और स्कूल में रहते हैं और फिर मैं रहती हूँ अकेली। तो फिर भी मैं हर त्यौहार को ना एंजॉय करना चाहती हूँ। हर त्यौहार मनाने का ना बड़ा क्रेज़ है, तो इसीलिए ना तैयार हो जा रही हूँ। पिछले सावन ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, ना लहरिया पहन पाई, ना मैं तैयार हो पाई, ना कुछ कर पाई। तो मैंने कहा चलो इस सावन थोड़ा ठीक है तो आराम से सावन को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार। इसके बाद पूजा जो है वो करूँगी। आज की पूजा में मेरे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आज जो है जितने भी भगवानों को मैं स्नान करवा सकती हूँ ना, उनको गंगा जल का अभिषेक करवाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली है। अब आ गई हूँ किचन में जल लेने के लिए। और पिछले दिन मैंने कुछ तैयारी की थी। शिव परिवार की फ़ोटो लाई थी, कुछ भगवानों की मैं पोशाक लेके आई थी, तो वो सब कुछ आज सबको मैं पहनाऊँगी और अपने हाथों से बनी पोशाक ठाकुर जी को भी पहनाऊँगी। तो ये सब कुछ चीज़ें लेकर के मैं आ गई हूँ मंदिर में। भगवानों को जगाते हैं और पूजा करते हैं। सबसे पहले ठाकुर जी को नहला करके अपने हाथों से जो मैंने वो पोशाक बनाई थी ना ग्रीन कलर की, वो पहना देंगे, क्योंकि सावन का जो शुरुआत है उस दिन मैंने बोला था कि मैं अपने हाथों से बनी ड्रेस ठाकुर जी को पहनाऊँगी। तो ये देखिए मैंने पहना दी और जितने भी भगवानों को मैं स्नान करवा सकती थी उनको स्नान करवाया और नई ड्रेस पहना दी है। अब ये मैं लाई थी रविवार को, बट ये व्लॉग मैं पहले डाल रही हूँ क्योंकि फिर ये पुराना हो जाएगा। तो गुरु पूर्णिमा वाला इसके बाद आएगा व्लॉग, जिसमें कि मैंने ये सारी चीज़ें ली थी। फिर दीपक विपक करके शिव जी वगैरह की भी मैंने थोड़ी बहुत पूजा कर ली और ये सभी को ये नई ड्रेस पहना दी और शालिग्राम जी को भी मैंने पहना दिया है। सबकी पूजा करने के बाद मैंने जो है ये झूला निकाल लिया है ठाकुर जी के लिए। तो इनको हिंडोला जो है हिंडाएंगे। तो यहाँ पे एक मैंने बिछा दिया है बिस्तर और ठाकुर जी को इसमें रखते हैं और इनको झूला झुलाते हैं। सावन की शुरुआत हो गई है, क्योंकि तो मैंने हरी ड्रेस भी पहना दी है और झूला भी जो है वो झुला दिया है। और वॉइस ओवर करते हुए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, हर त्यौहार क्रेज से मनाना। तभी इसमें मुझे डोरी लगानी है, वो लगाऊंगी ताकि अच्छे से झुला पाए। और जन्माष्टमी भी आएगी तो उसमें भी ये काम आने वाला है। तो ये देखिए मेरे ठाकुर जी जो है झूला झूल रहे हैं और मैं बाल भी लेके आई थी इनके, तो वो भी मैंने इनको लगा दिए हैं। तो क्या क्या शॉपिंग की थी वो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी, यानी पिछला जो था वो नेक्स्ट डे डालूंगी। तो सो फ्रेंड्स, सावन की पहली बारिश स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, सावन का पहला दिन, पहला सोमवार और सावन की पहली बारिश। अभी ना घर पे कोई नहीं, अभी हीलू हो रही होता तब मिलके नहाते सावन की पहली बारिश में। फिर मैंने सोचा अकेले हैं तो क्या गम है, अकेले ही सावन की बारिश का ना मज़ा ले लेते हैं। तो मैं भाग गई बारिश में और थोड़ी बहुत बारिश जो है ना वो एंजॉय की। बहुत ज़्यादा भी नहीं हुई बट हुई थी, तो सावन की पहली बारिश का क्यों ना आनंद लिया जाए। तो मैं बाहर जो है वो चली गई और थोड़ा सा बारिश को एंजॉय करके वापस से अंदर आ गई। तो अब बनाते हैं चाय। मौसम भी चाय का हो चुका है, बारिश भी हो चुकी है, मौसम भी हो चुका है और मेरा व्रत भी है। तो अब बनाते हैं चाय।
चाय वगैरह पी और उसके बाद जो है मैं आ गई किचन में वापस से खाने की तैयारी करने के लिए। तो आज भोग में पूरी थाली जो है वो बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि पिछले दिन आलू पूड़ी खीर रायता बनाया था, तो मैंने आज थोड़ा सा दाल चावल भी जो है वो सोचा बना लेते हैं। तो मैंने 5 दालें जो हैं वो निकाल ली, उन पाँचों को मिक्स करके मैं बनाने वाली हूँ। तो दाल, 2 सब्जी, रोटी और एक मीठा जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे मूंग की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल और हरी मूंग की छिलका दाल और उड़द की धुली दाल मैंने ले ली है और उनको धोकर भिगो के रख दिया। अब मेरे पास कोई भी सब्जी नहीं थी, तो अब ऐसे में क्या किया जाए। थोड़ी बहुत हरी मिर्ची थी, खीरा था और टमाटर, तो हरी मिर्ची के टिपोरे बना लेते हैं। मैंने सोचा एक दाल हो जाएगी, एक हरी मिर्ची के बेसन वाले टिपोरे हो जाएंगे, तो वो बना लेते हैं। और एक मेरे पास टमाटर थे, तो ग्रेवी टमाटर की और मखाने की करी मैंने सोचा बना लेंगे। तो यहाँ पे जीरा राई सौंफ डाल दिए मैंने ऑयल में, फिर मैंने हींग डाली, हल्दी डाली और हरी मिर्च डाल दी है। बस हरी मिर्च के टिपोरे जो है वो बना लेंगे। तो पूरी थाली तैयार करके भगवान को भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डाल दिया है। इसको जो है मिक्स कर लेंगे, थोड़ा पकने देंगे और अमचूर पाउडर और बाद में डाल के, ये मैंने थोड़ा सा अचार मसाला भी डाला है, तो इसको दूसरे गैस में ना मैं शिफ्ट कर दूंगी। और फिर यहाँ पे मखाने जो है वो भून लूँगी। अब इससे 3 काम मेरे निकलेंगे यूँ कि मखाने की मुझे सब्जी भी बनानी है ना, और मखाने मैं लड्डू में भी डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च में जो है अमचूर पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा बेसन डाल के टिपोरे हमारे हो जाएंगे जब तक कि बेसन भुनेगा, ठीक है। और मखाने में खा भी लूँगी, है ना। तो ये 3 काम निकल गए। तो यहाँ पे मैंने चने लिए हैं जिससे कि सत्तू जो है वो बन जाएगा। तो सत्तू के लड्डू जो है वो मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे कुछ चने मैंने ले लिए हैं छिले हुए, उसमें मैं डाल दे रही हूँ इलायची। इनको पीस लेंगे, पीस करके छान लेंगे और 1-2 बार ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर ये पिसे नहीं थे। तो इसी में मैं जो वो घी में मखाने भुने थे ना वो भी डाल दूंगी और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी जैसे कि काजू, अखरोट और बादाम। इनको भी पीस लेंगे, फिर से छान लेंगे और फिर मैं चीनी का पाउडर बना लूँगी। तो फिर इसके जो है मैं लड्डू बनाऊंगी। तब तक में टाइम हो चुका था ईलू के आने का। मौसम फिर बेकार हो गया। इसको पता चल जाता है ईलू की वैन की हॉर्न और सब कुछ। तो यहाँ पे ईलू आ गई थी, बट उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी। तो मतलब अजीब सी अनमनी सी रोती हुई से आई थी क्योंकि उसको बुखार फील हो रहा था, क्योंकि पिछले दिन ही उसका ना गला ख़राब हो गया था। गला ख़राब होने की वजह से उसको हड़फूटनी और स्कूल में ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बस उसको तो मैंने लिटा दिया और वो दवाई दे के सुला दिया। उसने कुछ खाया नहीं। उसने कहा नहीं मेरे गले में बिल्कुल भी नहीं है ऐसी हिम्मत कि मैं कुछ खाऊं। तो फिर मैंने पीन लिया, उसमें घी डाला और ये सत्तू वैसे तो भुना हुआ ही होता है, भुने चने होते हैं, बट फिर भी मैंने इसे भूना है। तो इसको अच्छे से भून लेंगे। थोड़े से घी में ही मैंने भूना है, तो इसको अच्छे से चलाते हुए भून लूँगी और साथ साथ में जो है हमारी खाने की तैयारी भी चलती रहेगी। खाना जल्दी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि चीज़ें बहुत सारी बनानी है, प्लस मुझे भोग लगाना है, मंदिर भी जाना है और 5 साढ़े 5 तक व्रत खोलना भी है। क्योंकि मैंने अकेले व्रत किया है तो भाई मैं टाइमली खोल लूँगी, इनकी वजह से मैं फिर रात 10 बजे तक खोलती हूँ। तो यहाँ पे दाल भीग चुकी थी तो मैंने नमक हल्दी घी डाल के और थोड़ी सी हींग डाल के इसको चढ़ा देंगे। तो क्योंकि मुझे टाइमली व्रत खोलना था इसलिए मैं खाना जो है साथ साथ में बनाती जा रही हूँ। घर के और काम भी साथ साथ में चलते रहते हैं लेकिन शूट मैंने यही किया। तो यहाँ पे चावल चढ़ाने के लिए ना मैंने पानी में तेज पत्ता, लौंग और नमक डाला है। इलायची भी डाल सकते हैं तो एक थोड़ा सा चावल में ना वो टेस्ट आ जाएगा। तो चावल भी मैंने धो रखे थे, उनको मैंने डाल दिया है पानी में। ये उबलते रहेंगे तब तक मैं बना लेते हैं सत्तू के लड्डू। तो यहाँ पे मैंने चीनी का बुरादा अंदाजन डाल दिया है। अब इसमें मैंने दूध और मलाई भी डाला था बांधने के लिए, प्लस मैंने घी भी और डाला था। लेकिन जितना जितना शूट हो पाया उतना उतना मैंने कर लिया क्योंकि बीच बीच में मोबाइल की बैटरी भी जो है देखो लो होती रहती है। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा मैं शूट करूँ। तो देखो मैं इस तरीके से अकेली ही सब कुछ एंजॉय कर लेती हूँ। तो ये देखो ऐसे आटे जैसा बना लिया। अब इसके लड्डू जो है बना लेंगे। इसके ऊपर मैं
काजू लगा दूंगी। बाकी तो इसमें ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल ही रखे, और सूखे गुलाब, मैंने गुलाब को धो करके सुखा करके ना पत्तियां भी वो बना रखी, तो वो मैं लगा दी है मैंने। तो ये सत्तू के लड्डू हमारे मीठे में तैयार हो चुके हैं। अब खीर मैं पिछले दिन बना चुकी थी, इसलिए मैंने नहीं बनाई। यहाँ पे दाल हमारी पक चुकी थी, तो अब इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे चावल भी होते जा रहे हैं। घी लिया है, उसमें जीरा और राई डाल दी, हींग डाल दी, हल्दी थोड़ी सी और डाल दी, और टमाटर भी मेरे पास कुल छोटे छोटे 3 थे, तो 1 टमाटर तो दाल के तड़के में मैंने डाल दिया है। नमक थोड़ा सा और डाला है, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और सौंठ का पाउडर डाल दिया। इसको पका लेंगे, और वहाँ पे दाल भी जो है और पानी डाल के मैंने उबलने रख दी थी। तो ये बस हो चुकी थी, उबल चुकी थी, तो इसमें ये तड़का डाल देते हैं, और ऊपर से थोड़ा सा धनिया भी डाल देंगे। तो दाल हमारी जो है तैयार हो जाएगी। 5 वाली मिक्स दाल जो है ना वो तैयार हो जाएगी। तो ये हो गया, चावल भी तैयार हो ही गए थे, तो बस इनको भी पसाना बाकी जो है वो बचा था। देखो तैयार से ही है चावल। पीने से ना नीचे तक तरबतर हो रही हूँ, तो मैं सोचा हवा भी खा लेती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ खा भी लेती हूँ, और मोबाइल की बैटरी भी चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि चार्ज नहीं है। तो फिर एक ड्राई फ्रूट्स की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैं का वो भी शेयर कर दूँगी, पूरी थाली शेयर कर देती हूँ। तो इसलिए चार्ज भी कर लेते हैं और कुछ खा भी लेते हैं। तो हवा के खा के और थोड़ा सा फलाहार करके मैं आ गई हूँ किचन में। एक पैन लिया है, थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, इसमें मैंने डाल दिए राई और जीरा और काजू डाल दिए, तेज पत्ता डाल दिया है, लौंग डाल दिया है, काली मिर्च डाल दी है, ठीक है। फिर इसमें मगज के बीज डाल रही हूँ, इंस्टेंट वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। इसमें मैंने हींग डाल दी है, हल्दी डाल दी। अब डाल देंगे टमाटर 2 और हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च को मैंने रफली चॉप करके डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मसाले भी मैं इसी वक्त पे डाल दूंगी, ताकि फटाफट से जो है वो सब्ज़ी बन जाए। अब सब्ज़ी मेरे घर पे थी ही नहीं, तो मैंने कहा चलो ड्राई फ्रूट्स की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मैंने पहले तो सोचा था सारे ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, बट फिर मैंने सारे नहीं डाले, ओनली मखाना डाला। तो धनिया पाउडर डाल दिया, नमक डाल दी, मिर्च डाल दी, सौंठ पाउडर डाल दिया। इसको थोड़ा पानी डाल के पकने देंगे। तब तक मैं थोड़ी सी किचन को साफ भी, आटा भी लगा लूँगी, और बाद में किचन को साफ भी कर लूँगी। साथ साथ में देखो मैं बर्तन वगैरह भी जो होते रहते हैं ना वो करती रहती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि एक चीज़ पकी उसी बर्तन को धोया और उसमें दूसरी चीज़ जो है वो पका लेती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा बर्तन भी ना हो जाए। तो टमाटर पक चुके थे, इनकी बना लेते हैं प्यूरी। अब इस प्यूरी को वापस से ना हम घी या बटर में छोंक देंगे। तो ये मैंने घी ले लिया है, इसमें प्यूरी में देखो सारे मसाले डले हुए हैं, सब कुछ डला हुआ है, तो बस प्यूरी डाली है। इसमें मैं ऊपर से ना बस गरम मसाला डालूंगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा ना कसूरी मेथी डालूंगी, टेस्ट को एडजस्ट करने के लिए थोड़ी सी चीनी डालूंगी, और बस उसमें मखाने भुने हुए हैं वो डाल देंगे। आप चाहो तो इसमें काजू भी फ्राई करके डाल सकते हो, बादाम फ्राई करके डाल सकते हो, थोड़ी सी किशमिश वगैरह भी डाल सकते हो, बट फिर मुझे ना थोड़ा सा आलस आ गया, तो वो सब मैंने फ्राई नहीं किया, और जो मखाने रखे थे वही मैंने डाल दिए। तो थोड़ा सा धनिया भी जो जितना मेरे पास रखा था तो मैंने डाल दिया। तो कोई सब्ज़ी ना होते हुए भी देखो पूरी थाली जो है मैंने तैयार कर ली है। तो आटा लगा हुआ ही था, तो किचन को थोड़ा सा सेट किया, और बना लूँगी मैं रोटियाँ, क्योंकि पिछले दिन ही पूड़ी बनाई थी। तो लगातार 2 दिन मेरा व्रत था, पूर्णिमा का था पिछले दिन, तो गुरु पूर्णिमा का, नेक्स्ट डे ही सोमवार, सावन के सोमवार का मैंने किया। तो अब बना लेते हैं रोटी। इसके बाद जैसे ही ये आएंगे तो मैं और ये एक बार मंदिर जाके आएंगे, क्योंकि सुबह को मैंने इन्हें बोला था, बट सुबह इन्होंने मना कर दिया था। जो भी मंदिर खुला हुआ तो फिर उसी में जाके मैं जल भी चढ़ा आऊँगी और अभिषेक करके आ जाऊँगी, जैसे कि दूध, दही, शहद और घी और मिला के। तो जो टाइम मिलता है फिर मैं उसी में भगवान का पूजन कर लेती हूँ। तो ये अब मैं भोग के लिए थाली सजा रही हूँ, ये सारी भगवान को भोग लगेगी, फिर वापस से जो खाना है उसमें ये मिलेगा, तो सारा खाना जो है भोग या प्रसाद हो जाएगा। तो ये सारी थाली जो है सजा देते हैं, और फिर जो है मैं भगवानों को भोग लगा करके आ गई। तो मीठे में लड्डू हो गया। तो ये देखिए पूरी थाली जो है हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो अभी मैं जाके आती हूँ मंदिर। तो इसमें मैंने ना शिवलिंग, क्योंकि घर पे तो है नहीं, तो मंदिर में जाके चढ़ाऊंगी, और ये सब पंचामृत टाइप बना के ले लिया है। पास में है मंदिर, मंदिर का नाम है हरिहर मंदिर के जा रहे हैं। मंदिर कई सालों से हम जा रहे हैं, पास में कितने साल हो गए जाते हरिहर मंदिर में। पहले तो डेली जाया करते थे, जब तुम्हारी जॉब मतलब 10 बजे वाली थी ना,
अभी तो कोई नहीं मिलेगा क्योंकि सुबह पूरे दिन भर का दोपहर को जा रहे हैं हम लोग। क्योंकि सुबह मैंने इनसे बोला था कि सुबह ना भोर भर ले चलो 4, 4:30 या 5 बजे, बट इन्होंने कहा नहीं, जब मैं आऊँगा ना शाम को तभी लेके जाऊँगा। सुबह तो बहुत भागम भाग रहती है, कोई नहीं बस। क्योंकि इनू का भी स्कूल था, इनका भी ऑफिस था, तो हरिहर मंदिर हम गए थे, बट हरिहर मंदिर जो है खुला नहीं था। तो हम एक न्यू सांगानेर रोड पे एक और मंदिर है तो उसमें चले गए थे। तो मैंने पहले तो वो दूध, दही, घी, शहद, चीनी वाला जो है वो कर दिया, फिर जल का जो है वो अभिषेक कर दिया। जितना मुझसे हो पता है, जितना मैं समझ पाती हूँ उतना मैं कर देती हूँ। तो बहुत सालों पहले किया करते थे शादी से पहले, बट फिर मैंने शादी के बाद किया ही नहीं यार। सावन का सोमवार पहले तो हमारे वहाँ पे तो मेला और सब लगा करता था, तो हम सब लोग जाया करते थे। तो आज इस तरीके से सावन के सोमवार को मैंने जो है पूर्ण किया और यहाँ पे घर आके खाना टाइमली खा लिया। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाना।